नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कानून की ताकत में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट, मुस्लिम विधि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मुस्लिम विधि का आधार मुस्लिम विधि अल कुरान पर आधारित है, जिसे मोहम्मद साहब ने मानव को बताया है। मोहम्मद साहब रसूल उल्लाह, अल्लाह का दूत माने जाते हैं। इसमें आयतें जो मनुष्य को अंतिम ईशदूत मोहम्मद के द्वारा ज्ञात हुई कलाम अल्लाह, ईश्वर के वचन समझा जाता है। कुरान में धर्म और अध्यात्म के अलावा विधि शास्त्र भी शामिल है, जो शरअ का मुख्य आधार है। ये कहा गया है कि असत्य से सत्य को, अनुचित से उचित को समझाता है या बताता है। कुरान में कभी कभी कुछ विषय के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, तब सुन्नह अर्थात कुछ पैगंबर साहब ने कहा है, किया है या जिसकी उन्होंने अव्यक्त अनुमति दी थी। हदीस अर्थात पैगंबर साहब की उक्तियों के कार्यों का वर्णन अथवा अव्यक्त अनुमोदन में सहायता ली जाती है। मुसलमानों द्वारा कुरान में रही कमियां या त्रुटि की पूर्ति के लिए इनको जोड़ा गया है। पैगंबर साहब से पहले मोहम्मद साहब के पैगंबर होने से पहले इस्लामी कानून का कोई अस्तित्व नहीं था। वे लोग कबीलों में रहा करते थे। उन प्रत्येक कबीलों का एक मुखिया हुआ करता था। कबीले द्वारा मुखिया का चुनाव साहस, ज्ञान और कुलीनता के आधार पर किया जाता था। कबीलों के अपने अपने अलग अलग कानून थे। झगड़ों को तलवार या मुखिया के द्वारा तय किया जाता था। अरब में मूर्ति का प्रचलन था। बहुविवाह होते थे। अरब समाज तब घर से वंचित थे। यह भ्रमणशील थे। अरब वासी दो वर्गों में विभाजित था, रेगिस्तानी खाना बदोश और शहर के निवासी। रेगिस्तानी खाना बदोश को बद्दू भी कहा जाता था और शहर के निवासी व्यापारी थे, व्यवस्थित जीवन जीते थे। यहाँ बालिकाओं की हत्या आम बात थी। स्त्रियों को कानूनी अधिकार नहीं दिए गए थे। स्त्रियों को पशुओं की तरह संपत्ति समझा जाता था। इस्लाम में प्रारंभ में मुत्ता, अस्थायी विवाह का प्रचलन हुआ करता था। स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी इसे सहन किया। पैगंबर साहब ने मुत्ता को निषिद्ध कर दिया। विवाह के लिए मेहर आवश्यक होता था, लेकिन मेहर पत्नी को नहीं दिया जाता था। पत्नी के पिता, भाई या उसके किसी संरक्षक को दिया जाता था। बालिकाओं का क्रय विक्रय किया जाता था। उनकी पसंद द्वारा बालिकाओं की सहमति के बिना, बगैर उनकी इच्छा के विवाह किसी भी व्यक्ति के साथ कर दिया जाता था। संपत्ति मुसलमान अपनी संपत्ति वसीयत के द्वारा हस्तांतरित करते थे। उत्तराधिकारी के रूप में स्त्रियों को वंचित रखा गया था। उत्तराधिकारी के रूप में पुरुष को शामिल किया गया था और पुत्र, पिता, पितामह, भाई, चचेरे भाई को ही संपत्ति प्राप्त होती थी। कुल के वंशजों एवं पूर्वजों के अलावा अन्य किसी भी संबंधी को, चाहे कितनी नज़दीकी हो, उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति प्राप्त नहीं होती थी। संपत्ति इस अव्यवस्थित समाज में पैगंबर मोहम्मद साहब सुधारक के रूप में आए, इस्लाम धर्म का प्रचार किया और मुस्लिम विधि का जन्म इस्लाम की वृद्धि से हुआ है। मुसलमान मोहम्मद साहब की इस दुनिया में आने से पहले के समय को एयाम इल जाहिलिया अर्थात अज्ञान का काल कहते हैं। इस्लाम का इतिहास। पैगंबर और इस्लाम का अभ्युदय या वृद्धि। पैगंबर मोहम्मद साहब का मक्का में सन 570 ईस्वी में जन्म हुआ। पिता का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम अमीना था। 6 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। उनका देहावसान हो गया। उसके पश्चात उनके चाचा ने, अब्बू तालिब ने लालन पालन किया। मोहम्मद साहब गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। अपना अधिक समय चिंतन में लगाया करते थे। 25 वर्ष की आयु में अधिक समय हीरा नाम की गुफा में एकांतवास में बिताना शुरू किया। मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना चले जाना। हिजरत सन 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए। मोहम्मद साहब का मक्का से यशरूब या चले जाना हिजरा कहलाता है। सन 622 ईस्वी में मुस्लिम युग हिजरी सन का आरंभ हुआ। मोहम्मद साहब के उपदेशों से लोग प्रभावित हुए। उनके चाहने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। पैगंबर मोहम्मद साहब के व्यक्तित्व का प्रभाव अरब वासियों पर इतना पड़ा कि थोड़े समय में अधिकांश अरब वासियों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु प्रदा 632 ईस्वी में हुई। दोस्तों, अगले भाग में हम इस्लाम क्या है, इस्लाम उसके अर्थ, इस्लाम के उपदेश, मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद का खिलाफत, ये सब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।